माता सीता अयोध्या में वापस आ चुकी है। लव कुश जो पहले आ गए थे के साथ में, श्री रामचंद्र जी के साथ में, और माता सीता को वहीं ठहराया गया है जहाँ लव कुश और वाल्मीकि जी मुनि थे। और माता सीता ने वहाँ जो है कुछ उपदेश दिया है। सन्यासिनी जब दे चुकी अपना यह व्याख्यान, जय जननी कह कर किया भक्तों ने फरमान। सन्यासिनी यानी सीता जी ने व्याख्यान किया, जय जननी कहकर भक्तों ने उनका मान किया। यूँ ही होते थे वहाँ माता के उपदेश, माता मातृमंडली बन गया सारा कौशल देश। यूँ ही माता जानकी का वहाँ उपदेश होता था और मातृमंडली पूरा कौशल देश बन गया, पूरा कौशल देश आग करके उनके प्रवचन सुनता था माता सीता के। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज अभिषेक का आया दिवस महान। सतवंती सीता जी ने उधर पूर्ण सम्मान पा लिया, इधर राज अभिषेक का महान दिवस आया। मारक जगमग दिखाते थे मणिमुक्ताओं से मरे हुए, था ऊंच नीच में भेद नहीं, वह प्रेम भाव से बढ़े हुए। मार्ग सारा मार्ग जो है जगमग हो गया था, साफ सुथरा जो है प्रकाश युक्त हो गया था मणि मुक्ताओं से। और मार्ग में जगह जब मणि और मुक्ता लगी हुई थी। था ऊंच नीच में भेद नहीं, वह प्रेम भाव से बढ़े हुए। ऊंच नीच में कहीं कोई भेद नहीं था, प्रेम भाव था सब जगह। वेद धनी वर्ग में थे, दंगल के खेल क्षत्रियों में थे। विप्रवर्ग जो ब्राह्मण वर्ग था वो वेद ध्वनि कर रहा था, और जो क्षत्रिय थे वो दंगल जो कुश्ती वगैरह लड़ रहे थे। आर्थिक सब कार्य वैश्यों में, आदित्य शूद्रों में। और वैश्य लोग अपना आर्थिक कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, होते थे। और आतिथ्य प्रबंध शूद्रों में। और जो शूद्र वर्ण था वो अतिथियों का सेवा सत्कार करता था। मंगलाचार के दुल गीत कंठी घर घर गाती थी। मंगलाचार के जो है मधुर गीत जो है घर घर गाए जा रहे थे। चिरंजीवी हो अपना राजा यही मान्यता बनाती थी। अपना राजा चिरंजीवी हो यही सब जो है पूरी प्रजा जो है मान्यता बना रही थी। धौसों ने धौस बिठाई वह जग को थर्राए देते थे। और नगाड़ों में इतने तेज तेज नगाड़े बज रहे थे, पूरा जग जो है अध्या पूरी जग थर्रा दिया था। शंखों की नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते, और शंखों की नाद स्वर्ग तक पहुँच हिला रही थी। वाटिका बाग राजधानी के हो रहे सुफल फल फूलों से। वाटिका बाग और राजधानी में हर जगह जो है फल फूल भरपूर था। रसिकों के हृदय झूमते थे आनंद पवन के झूलों से। और जो रसिक थे उनके जो है हृदय जो है झूल रहे थे आनंद पवन के झूलों से। सरयू भी ले लेकर उछाल लहरों को नाच नचाती। सरयू नदी भी जो है खुश थी और उसकी लहरें बार बार उछल करके नाच रही थी। जीना संतता का अच्छा था, अच्छा यह कहती बहती जाती थी। बोले संतता से के साथ जीना अच्छा है, ये कह करके मानो जो सरयू नदी बह रही थी। जगपति जगदम्बा के समेत जिस जगह प्रकाश दिखाता है, जगपति यानी श्री रामचंद्र जी, जगदम्बा यानी माता सीता जी जो प्रकाश दिखाता है, उस प्यारे कौशल का वर्णन किस कवि से वर्णना जाता है। उस प्यारे कौशल का वर्णन कौन कवि वर्णन कर सकता है। कहना यह है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल। कहना यह है कि पूरे जग की सुंदरता आज कौशल को मिल गई। शारद की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। शारदा यानी सरस्वती का की जो प्रतिभा जो है, सरस्वती का ज्ञान जो है, और बुद्धि और लक्ष्मी की सुंदरता है, कोमलता है, आभा है, वो सब एक साथ मिली है कौशल को। सीता जी को सुचिता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। सहजता यहाँ तक थी कि जो सुरदल भी जो है वो मतलब स्वर्ग में भी ये ऐसी सचता नहीं थी। कौशल के नवमंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। कौशल के नवमंडल पर भी जरा सा भी बादल नहीं छाए थे, सुंदर बादल था, स्याही का निशान। इस इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवध महीपति राम। इधर जो है अवध सब विधि जो है सुंदर धाम बना, उधर जो है महल में अवध महीपति मतलब श्री रामचंद्र जी पधारे। अति उत्तम अवसर निरखी किया सिया का ध्यान, शक्ति स्वरूपा जानकी प्रगति आज्ञा मान। अति उत्तम अवसर देख करके श्री रामचंद्र जी सीता जी का ध्यान किया। शक्ति स्वरूपा जानकी जो है वहाँ प्रगति जो है आई श्री रामचंद्र जी का आज्ञा मान करके। तो बोले देवी हुआ हरण धरा का भार, असुरों का भी हो चुका पूर्णतया संहार। प्रभु ने बोला सीता जी को, यह देवी धरा का जो भार था हरण हो गया है, असुरों का भी पूर्ण संहार हो चुका। जिस काम को जग में आए थे वह काम सभी कर डाला है।
जिस काम के लिए हम लोग जग में आए थे वो सभी काम कर डाला हम लोगों ने। भक्तों पर जितना संकट था वो संकट सब हट डाला है। भक्तों पर जो भी संकट था वो सब हम लोग हट डाला है। अब चलना है साकेत लोग कर लिए कार्य स्थल पर। अब साकेत लोग चलना है और यहाँ कर्मस्थल पर इसलिए भूतल पर आए थे सब कार्य के लिए। भूतल के हित नाना चरित दिखलाए अब तक भूतल पर। भूतल के हित के लिए, धरती के हित के लिए अभी तक जो है कई तरह के चरित्र दिखाए। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखला दिया है कि राजा कैसे शासन करना चाहिए। कर दिया सती का त्याग किंतु निप पद को नहीं गिराया है। मैंने आपका त्याग कर दिया, सती का त्याग कर दिया, लेकिन राजा के कर्तव्य को, राजा के पद का मान नहीं गिराया। मावंग तुम्हारी प्रतिमा रख प्रतिमत को भी दिखलाया डाला। तुम्हारी स्वर्ण प्रतिमा बना करके जो है मैंने मांग में रख करके यज्ञ में बैठे, शुद्ध यज्ञ में बैठे तो पत्नीवत भी दिखला डाला मैंने। कैसे निपते हैं धर्म अंग यह दुनिया को बदला डाला। कैसे जो है धर्म अंग निपते हैं दुनिया को बदला दिया मैंने। अब तुम सत अपना दिखला दो इस दुनिया के प्राणी दल को। अब तुम अपने सत का प्रताप दिखला दो इस दुनिया के जीवों को। बतला दो पतिव्रत का गौरव भूमंडल को। अपने पतिव्रत का गौरव जो है भूमंडल पर, धरती पर धरती वासों को दिखा दो। इस चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में लय कर लो। इस चमत्कार के लिए छाया पृथ्वी में लय कर लो। सारी यात्रा संपूर्ण हो, यह अंतिम पद भी तय कर लो। इस चमत्कार की लीला से अपनी छाया जो है पृथ्वी में मिला लो, लय कर लो। सारी यात्रा संपूर्ण हो गई है, ये अंतिम पद भी तय कर लो। जो आज्ञा कहकर गया वह स्वरूप शरणाए, तभी पधारे उस जगह लक्षण लाल हर्षाए। जो आज्ञा कह करके सीता जी का स्वरूप जो है सिरना के वहाँ गए, तभी वहाँ पर जो लक्ष्मण जी पधारे हर्षित होकर के। बोले अभिषेक स्थल भगवान नरगण से भरता जाता है, इस समय आपका महलों में रहना क्या ठीक दिखाता है। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को बोला कि अभिषेक स्थल है भगवान जो है नरगण से, नर नारियों से भर रहा है, इस समय आपको महलों में रहना क्या ठीक है। गुरुदल ब्राह्मण दल पहुंच गया, हम लोगों की ही देरी। गुरुओं का दल ब्राह्मणों का दल पहुंच गया, हम लोगों का ही पहुंचने देरी। मंत्री दल की भी मंडप में दो बार हो चुकी फेरी है। मंत्री दल भी जो है 2 बार जो है मंडप में फेरी लगा चुके। सुनकर प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ हे भ्रात। ये सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि एक ऐसी बात है तो मैं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। इधर राम लक्ष्मण जी के साथ जो है दोनों लोग तैयार होने लगे, उधर दरबार के 8 राजकुमार चले। 8 राजकुमार मतलब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र थे। 4 दूना 8 लोग चले। नगरवासियों के नयन तैरे होकर मीन, कहा न पाई तो हुए रूप सिंधु में लीन। नगरवासियों के जो नयन थे, जैसे सागर में नदी में मछली तैरती है, वैसे ही जो है वहाँ तैरने लगे। था न पाए तो हुए रूप सिंधु में लीन। और जब उसकी था नहीं पाए तो चारों भाइयों को देख करके रूप सिंधु में लीन हो गए। चारों भाई उनके बेटों को देखकर। किंतु सुंदर कितने पावन, कितने सुंदर कितने पावन, कितने मनमोहन मुखड़े हैं, मानो पृथ्वी पर 8 चांद सूर्यवंश में चमके हैं। कितने सुंदर हैं, कितने पावन, कितने मनमोहन मुखड़े हैं चारों भाइयों के 8 बच्चे। मानो पृथ्वी पर 8 चांद सूर्यवंश में चमके हैं। मतलब 8 चांद चमके हैं सूर्यवंश में। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा गगन नयनों को। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश, जो वस्त्र का प्रकाश जो है नयनों को नीचा करता है। तो इस पर गहरे और गर्वीले पहरे हैं सुंदर गहनों को। इस पर जो है गहरे और गर्वीले सुंदर गहनों को पहरे हुए हैं। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है। और मृदु मृदु हंसी जो है उन 8 राजकुमारों की जो है दर्शकों को देखने वाले को दिल को हथिया लेती है, कब्जा कर लेती है। चितवन चौतरफे चितेरों को चुटकी में अपना ले। चितवन चौतरफे चितवन जो देख रहा है चुटकी में उनका कायल हो जा रहा है। चालाक चाल पर मरते हैं हीने उन भोले मुखड़ों पर। और जो चालाक है उनकी चाल पे मरते हैं और जो बचते हैं उनके भोले मुखड़ों पर छा जाता है। लेकिन हम तो बलिहार हुए उन कोमल सरीखे चरणों पर। लेकिन जो है जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि लेकिन हम तो बलिहार हुए उनके कमल सरीखे कोमल चरणों पर बलिहार हुए। इस प्रकार करके विजय सबका इस मैदान आए राज समाज में 8 छवि की खान। इस प्रकार विजय करके सब
जो है मैदान में आए और राज समाज में आठों छवि की खान आठों राजकुमार आए, चारों भाइयों के दो दो पुत्र 8 पुत्र हो गए। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाथ बिठलाया मंत्रियों ने उचित जगह सलाद। उसी समय दरबार में जयनाथ गूंज उठा और मंत्रियों ने उचित जगह देकर के सलाद उन सबको बैठाया। तो सिनी के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। तब सिनी के बच्चे मतलब सीता माता के बच्चों ने देखा, श्री रामचंद्र जी के बच्चे लव कुश ने देखा सिंहासन वहाँ 8 रखे हुए थे, सुहा रहे थे, सुंदर लग रहे थे, जिनके समीप ही दाएं गुरु बैठे यानी मुनि वाल्मीकि शोभा पा रहे थे। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्रीगण निश्चर वानर पुर परिजन भी। गुरु आसन से सटे हुए 4 और सिंहासन भी थे, जिनके पीछे मंत्रीगण निश्चर वानर, निश्चर मतलब जो निश्चर दल आया था लंका से विभीषण जी के साथ, जो वानर आए थे किष्किंधा से सुग्रीव जी के साथ, पूर्व परिजन जो है सब पीछे थे। दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समीप मुनिमंडल था। दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि थे, उनके समीप मुनिमंडल था। सम्मुख की ओर दल था, जिनके पीछे चारण दल था। उनके पास में दल ब्राह्मणों का दल था और उनके पीछे चारण दल था, जो कि जो है दरबार में इस गाथा गाते हैं, उनको चारण बोलते हैं। पीछे की ओर जरा ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, पीछे की ओर जरा ऊंचे में राजमाताओं के मंच लगे थे। उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुरबलाओं के। उन मंचों के दाएं बाएं आसन जो है लगे थे, जो है बैठने के लिए, जो है पूर्व मतलब अयोध्या की नारियों के लिए। मंडप में चित्रकार श्रेणी मौके मौके पर साज रहे। मंडप में चित्रकारों जो थे वो मौके पर साज रहे, जगह जगह जो चित्रकारी कर रहे थे। बाकी पीछे तीनों ही तरफ दर्शक मंडली विराज और बाकी पीछे तीनों ही तरफ दर्शक मंडली विराज रही थी। मंगल भवन मंगलहारी रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनौड़िया, मैं काली नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, आप लोग की कृपा होगी। जय श्री रामचंद्र, राजा रामचंद्र जी की जय, माता कौशल्या की जय, वशिष्ठ मुनि की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, तुलसीदास जी की जय, दशरथ जी की जय, कौशल्या माता की जय, तीनों माताओं की हर हर महादेव, महादेव महादेव, चारों भाइयों की जय।